नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। मिडिल ईस्ट के एक और देश सीरिया में संघर्ष तेज हो गया है। इससे ईरान के साथ साथ रूस की भी टेंशन बढ़ गई है। एक और विद्रोह गुटों ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर पर कब्जा कर लिया है, तो दूसरी ओर ईरान और रूस अपने सहयोगी सीरिया को बचाने के लिए जद्दोजहद में जुट गए हैं। रूस के लड़ाकू विमान सीरिया के अलेप्पो शहर के जिहादी गुट के कब्जे वाले पूरे इलाके पर कहर बनकर टूटे हैं। चुन चुनकर विद्रोही ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। सीरिया के अलेप्पो पर जिहादियों का कब्जा। जिहादियों के बिल में रूस और सीरिया ने गिराए बम। ताजा बमबारी में तकरीबन 25 लोगों की मौत। जंगल में लगी आग तो भाग खड़े हुए चूहे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। सीरिया के अलेप्पो शहर में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर जब बम गिरने शुरू हुए तो जिहादी सकते में आ गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, चूहों की तरह बिलों में छिपने और जिहाद की ख्वाहिश रखने वाले इन लोगों के झुंड में अफरा तफरी मच गई। आसमान से आग बरसाते लड़ाकू विमानों का ग्रुप हर तरफ से बमबारी कर रहा था। सीरिया रूस के ज्वाइंट ऑपरेशन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके से जिहादी चूहों को खदेड़ने के लिए पूरे इलाके में बम बरसाए गए। जानकारी के मुताबिक इस बमबारी में 25 लोगों की मौत हो गई है। रात के अंधेरे में रूसी और सीरियाई विमानों ने उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर इदलिब पर हमला किया। क्योंकि राष्ट्रपति बशर अल असद ने अलेप्पो शहर में घुस आए विद्रोहियों को कुचलने की कसम खाई थी, इसलिए सीरिया की सेना ने कई शहरों पर फिर से कब्जा कर लिया है। ये वही शहर हैं जिन पर विद्रोहियों ने हाल के दिनों में कब्जा कर लिया है। हमला इदलिब के केंद्र में एक भीड़भाड़ वाले रेसिडेंशियल इलाके में हुआ, जो तुर्की सीमा के पास विद्रोही एनक्लेव का सबसे बड़ा शहर है, जहां लगभग 4 मिलियन लोग अस्थायी तंबू और आवासों में रहते हैं। घटना स्थल पर मौजूद बचाव कर्मियों के अनुसार कम से कम 7 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। सीरियाई सेना और उसके सहयोगी रूस का कहना है कि वे विद्रोही समूहों के ठिकानों को निशाना बनाते हैं, लेकिन नागरिकों पर हमला करने से हमेशा बचते हैं। विद्रोही गुट तुर्की के सपोर्ट से मुख्य धारा के धर्मनिरपेक्ष सशस्त्र समूहों का गठबंधन है, जिसमें हयात तहरीर अल शाम भी शामिल है, जो एक इस्लामी समूह है जिसे अमेरिका, रूस, तुर्की और अन्य कई देशों में आतंकवादी संगठन घोषित किया है। असद ने दी जिहादियों को मिट्टी में मिलाने की धमकी। वहीं सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ये जिहादी एक बात को सीधी तरह से समझ लें कि वो जिस तरह की भाषा समझते हैं, हम उसी तरह की भाषा में उनको करारा जवाब दे रहे हैं और देते रहेंगे। सीरिया की सेना के कई जवान लड़ाई में शहीद हो गए। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक रूस ने सीरिया में अपने आर्मी के इंचार्ज जनरल सरगेई किसल को सस्पेंड कर दिया है। इदलिब शहर के आम लोग दहशत में हैं। वहां की सड़कों पर जिहादी झंडा लहराते हुए लड़ाके शहर से गुजर रहे हैं और लोगों को मार काट रहे हैं। अलेप्पो की सिक्योरिटी में तैनात सेना बहुत ही जल्दी इलाके का छोड़कर भाग गई, जिसके कारण आम लोगों को काफी हैरानी हुई है। अलेप्पो पर 2016 में जीत के बाद से ही सरकार का मजबूती से कब्जा था। असद सरकार भी बेहतर तरीके से काम कर रही थी, लेकिन अपने खिलाफ चल रहे जिहादी साजिश को शायद असद भांपने में नाकामयाब रहे और अब सीरिया फिर से गृह युद्ध यानी अपने ही खोदे आतंकवाद रूपी गड्ढे में फिर से एक बार जा गिरा है। सीरिया गृह युद्ध बन चुका है शिया बनाम सुन्नी युद्ध। तहरीर अल शाम मुस्लिम कम्युनिटी के सुन्नी गुट का संगठन है, जिसे तुर्की पूरी तरह से सपोर्ट करता है, तो वहीं असद सरकार ईरान समर्थित जो शियाओं का सबसे बड़ा देश है।
सीरिया पर कब्जा करने का मौका इन सुन्नी जिहादियों को तब मिला जब इजराइल ने सीरिया में ईरान के सपोर्ट से बने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करना शुरू किया। ये वही मौका था जब जिहादियों को लगा कि अब हल्ला बोलने पर सरकार के कमजोर होने का फायदा उठाया जा सकता है। अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के चीफ ने एक बयान में कहा है कि उत्तर पश्चिम सीरिया में उसके लड़ाके कई मोर्चों पर तीव्र हमले कर रहे हैं। एसडीएफ कमांडर मजलूम आब्दी ने कहा कि ग्रुप में कुर्द नियंत्रित पूर्वोत्तर के इलाकों को तेल रिफात से जोड़ने के लिए एक मानवीय गलियारा स्थापित करने की कोशिश की गई थी, जो अलेप्पो के उत्तर पश्चिम में एक रणनीतिक क्षेत्र है, ताकि वहां से हमारे लोगों को होने वाले नरसंहारों से बचाया जा सके। हालांकि तुर्की के कब्जे से समर्थित सशस्त्र समूहों के हमलों से इस गलियारे को बाधित कर दिया गया। आब्दी ने कहा कि हमारे बल अलेप्पो के कुर्द इलाकों में हमारे लोगों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुर्की कुर्द उग्रवादी समूहों, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और सीरियाई कुर्द YPG, साथ ही हयात तहरीर अल शाम को आतंकवादी संगठन मानता है। तुर्की के विदेश मंत्री हक्कन फिदान ने अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा था कि तुर्की उन आतंकवादी खतरों की अनुमति नहीं देगा जो तुर्की के खिलाफ जा सकते हैं। फिलहाल जिहादियों के कब्जे वाले शहरों पर रूस और सीरियाई सेना जमकर बरस रही है और पूरे इलाके को खाली कराने की कोशिश कर रही है। इस बीच अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो है अलेप्पो इदलिब के बाशिंदे, जो अपने नगर को उजड़ने की पीड़ा के साथ तंबू में रहने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट पहले से इजरायल, लेबनान और गाजा युद्ध की आग में झुलस रहा है। इस बीच सीरिया में इस्लामिक जिहादी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने एक और जंग छेड़ दी है। 4 दिन पहले समूह ने सीरियाई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध शुरू किया था। HTS का इतिहास क्या है और क्या यह सीरिया की असद सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाहु अकबर। अब Maria, where's Maria? Where is he? HTS यानी तहरीर अल शाम का गठन 2016 में हुआ था। अस्तित्व में आने से पहले 2011 से ये समूह अल कायदा में शामिल था। इस संगठन को बनाने में आतंकी संगठन ISIS के पूर्व चीफ अबू बकर अल बगदादी ने अहम भूमिका निभाई थी। 2016 में अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में HTS ने अल कायदा से अपने संबंध तोड़ लिए। इसके बाद इस संगठन ने दूसरे आतंकी समूहों के साथ मिलकर सीरिया में कट्टरपंथी इस्लामी सरकार बनाने की कसम खाई। HTS का दावा है कि उसका मकसद इंटरनेशनल लेवल पर आतंक फैलाना नहीं, बल्कि सीरिया में इस्लामी शासन की स्थापना करना है। HTS की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 72 घंटे के अंदर इसने अलेप्पो के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसमें शहर का हवाई अड्डा और आसपास के कई इलाके शामिल हैं। विद्रोहियों के हमले में अब तक 320 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें 44 नागरिक शामिल हैं। 2016 में बशर अल असद की सेना ने HTS को अलेप्पो शहर से बाहर खदेड़ दिया था। तब रूस और ईरान की मदद से असद सेना ने विद्रोहियों पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब 8 साल बाद HTS ने अलेप्पो पर दोबारा कब्जा कर लिया है, जिससे सीरियाई सेना को बड़ा झटका लगा है। HTS के इस हमले ने मिडिल ईस्ट में संघर्ष का नया मोर्चा खोल दिया है। रूस और ईरान की मदद के बावजूद सीरियाई सेना HTS को रोकने में
जद्दोजहद कर रही है। रूस यूक्रेन में व्यस्त है और ईरान के समर्थक हमास और हिजबुल्ला इजराइल के साथ युद्ध में फंसे हुए हैं। ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं तुर्की एचटीएस का समर्थन कर रहा है। ऐसे में सीरिया में असद सरकार मुश्किल में घिर गई है। रूस ने सीरिया में अपनी वायु सेना तैनात कर दी है, लेकिन तहरीर अल शाम के हमलों को रोकने के लिए क्या ये काफी है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर एचटीएस को जल्द नहीं रोका गया तो ये मिडिल ईस्ट में संघर्ष को और बढ़ा सकता है, जिससे वैश्विक शांति और स्थिरता पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हयात तहरीर अल शाम ये वो आतंकी संगठन है जिसने सीरिया में तख्ता पलट करने के मकसद से मौजूदा सरकार को कमजोर और नकारा बनाने की कोशिश की। अलेप्पो पर कब्जा करने के बाद से ये जिहादी हर इलाके में सेना को खदेड़ने का काम कर रहे हैं। इस पूरे आतंकी मॉड्यूल को चलाने वाला मास्टरमाइंड है अबू मोहम्मद अल जुलानी। कौन है ये शख्स, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरिया में गृह युद्ध का मास्टरमाइंड कौन है? अबू मोहम्मद अल जुलानी। जिहादी संगठन हयात तहरीर अल शाम से क्या है नाता? सीरिया में रातों रात हुआ अलेप्पो शहर पर कब्जा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हाय दब्बाबात, हाय الباصات يا شباب। अल्लाहु अकबर। सीरिया अभी सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। सीरिया में हर तरफ अशांत माहौल के साथ ही मौत का खेल खुलेआम सड़कों पर खेला जा रहा है। तुर्की के समर्थन से खड़ा हुआ जिहादी संगठन तहरीर अल शाम ने अलेप्पो शहर पर कब्जा करने के साथ ही इदलिब में मौत का नंगा नाच करना शुरू कर दिया है। और जब ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है तो लोगों की सुरक्षा के लिए ना तो पुलिस ही आगे आ रही है और ना ही आर्मी। अब तो पूरे शहर पर जिहादियों ने कब्जा कर लिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस मारकाट में मरने वालों की तादाद तकरीबन 500 तक पहुंच गई है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ऐसे समय में अपने आप को बचाने के साथ ही सीरिया में फैले जिहाद को खत्म करने के लिए रूस के साथ मिलकर जिहादियों के उनके बिलों से निकालकर उन्हें मार रहे हैं। इस युद्ध को गृह युद्ध कहा जा रहा है, लेकिन यह गृह युद्ध भयानक नरसंहार का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि यह लड़ाई मुस्लिम कम्युनिटी के दो गुटों की लड़ाई है, शिया बनाम सुन्नी, जो सदियों से चलती आ रही है। 2016 के करीब 8 साल के बाद सीरिया के किसी शहर पर इतना बड़ा हमला हुआ है, जिसके पीछे हयात तहरीर अल शाम के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी मास्टरमाइंड है। सीरियाई शासन पर अल जुलानी बना हुआ है खतरा। सीरिया में गृह युद्ध के बीच वहां के लोकल सीरियाई अखबार के मुताबिक इदलिब में तहरीर अल शाम के मुख्यालय पर हमले में विद्रोही गुट का सरगना अबू मोहम्मद अल जुलानी मारा गया है। हालांकि अभी तक जुलानी के मौत की पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि सीरिया के मौजूदा हालात पर इराक, ईरान, रूस के अलावा इजराइल और अमेरिका की भी नजरें बनी हुई हैं। सीरिया का हयात तहरीर अल शाम ऐसा विद्रोही गुट है जो पहले अलकायदा से जुड़ा रहा है। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से ही अलकायदा का गुट कई हिस्सों में बंटकर अलग अलग संगठनों के नाम से मशहूर हुआ है। ये कट्टर जिहादी संगठन हैं जिन्हें हथियार से लेकर फंडिंग तुर्की करता आया है।
सीरियाई सरकार की नाक के नीचे आतंक का पूरा मॉड्यूल चलाने वाले इस संगठन ने सीरिया में रहकर पूरी दुनिया में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का काम किया है। ये कई सालों से असद सरकार का सिरदर्द बना हुआ है। इस जिहादी गुट का चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़े गुट का प्रमुख है। इसने इदलिब, अलेप्पो और हमा के इलाकों में कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। जुलानी अल कायदा में अबू मुसाब अल जरकावी का भी करीबी रहा है। जुलानी को अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2008 में उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद 2012 में उसने जबात अल नुसरा की स्थापना की और सीरिया में असद शासन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। मौजूदा स्थिति में कौन किस पर भारी? वर्तमान में बशर अल असद का शासन कमजोर स्थिति में है। अलेप्पो पर विद्रोहियों का कब्जा शहर के आकार और आर्थिक महत्व के कारण असद शासन के लिए एक बड़ा झटका है। विद्रोहियों का सामना करने के लिए असद शासन अब अपने सहयोगियों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन विद्रोहियों को पीछे हटाने के लिए सिर्फ रूस के हवाई हमले काफी नहीं होंगे। लेकिन रूस और सीरियाई सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन से बार बार जिहादियों पर हवाई हमले कर उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जिहादियों के हमले से डरकर असद की सेना के भागने से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या असद सरकार अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए जिहादियों को खदेड़कर उन्हें सुरक्षित माहौल दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।